नक्षत्र क्या है? नक्षत्र पाथवे है, हाईवे कह सकते हैं उसको। कहा जाता है ना कि इस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ। तो जैसे ही वहां से चंद्रमा गुजरता है जन्म के समय, तो वो आपका भाग्य तय हो गया। कई बार लोगों की भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। हमारे यहाँ जितने भी पूजा पाठ होते हैं, मंत्र यंत्र तंत्र या इवन मन के भी हम करते हैं, 108 का हमारा पूरा संबंध है। और जितने भी हमारे मंत्र है उसमें 108 का लेना देना है। नाड़ी दोष कट जाता है अगर नक्षत्र बदल जाए तो मान लो दोनों का जन्म चौथे चरण में हुआ है। अच्छा। किसी का अपने नक्षत्र में, उसका अपने नक्षत्र में, तो यहाँ पर नाड़ी दोष स्थापित हो गया। वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अगर आप कुंडली को समझते हैं तो आप राशियों को भी समझते होंगे, क्योंकि कई बार लोग दिन की शुरुआत सुबह के राशिफल के साथ करते हैं, लेकिन इसका आधार अगर हम बात करें या भविष्य फल की बात करें तो इसका आधार कई बार नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र क्या है, कैसे काम करते हैं, कितना रोल प्ले होता है नक्षत्रों का हमारे जीवन में, क्योंकि अगर आप समझते हैं साइंस लैंग्वेज में तो इसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, जिसे आप ऊपर आसमान में देख सकते हैं। तो नक्षत्रों के ऊपर कुछ खास ज्ञान देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। अजय भांबी जी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका पंडित जी स्वागत करना चाहूंगी स्टूडियो में। तो पंडित जी, मेरा पहला सवाल, नक्षत्र क्या है? नक्षत्र का जो टेक्निकल मीनिंग है, और सबसे पहले तो हमको नक्षत्रों का जो जिक्र है या उसका, वो हमको ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। और अभी जो खोजें हुई नई, उनके हिसाब से 96,000 ईयर्स पहले इसके बारे में लोग बढ़िया से जानते थे और ये लिखा भी गया था। और चूंकि प्रचलित नहीं हुआ, हमारे यहाँ जो श्रवण और श्रुति का पूरा सिस्टम है, उसके कारण ये मार्केट में नहीं आया या पता नहीं चला। तो ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, और सारे वेदों में इसका जिक्र है। नक्षत्र का जो गहरा मतलब होता है, इसका नक्ष जो है एक मेथड है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और त्रा जो है उसको टेक्निक है। अच्छा। जब भी किसी टेक्निक के साथ आप कुछ करते हैं, जैसे आपको मान लो कोई बहुत साधारण भाषा में ताले ही खोलना है, तो चाबी जो है उसकी टेक्निक है। अच्छा। चाबी खोली ताला खुल जाता है, वरना चाहता। तो नक्षत्र, इसके अलावा नक्षत्र पाथवे है, हाईवे कह सकते हैं उसको, जो आकाश। क्योंकि कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो आसमान में हैं। हाँ, जिस तरह से तारे हैं जी, जिस तरह से ग्रह हैं जी, जब वो हम पर असर डालते हैं, तो कुंडली या भाग्य जब भी कोई प्रेडिक्शन की जाती है, नक्षत्रों को भी देखा जाता है। या ये भी कहा जाता है ना कि इस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ, तो नक्षत्रों को भी अपने आप में पूरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन कई बार लोग मतलब नहीं समझ पाते। वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि नक्षत्र एक पाथवे है, एक रास्ता है, जैसे हाईवे पे आपको ट्रक चलाना है, कार चलानी है, तो जितने ग्रह हैं उन नक्षत्रों के थ्रू ट्रेवल करते हैं। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, वो सारे ग्रह उन नक्षत्रों को लेकर, नक्षत्रों से क्रॉस करते हुए आते हैं। और चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है, जब कोई बच्चे का जन्म होता है, आपका जन्म हो, मेरा हो, तो वो पैसिव एनर्जी का फील्ड है। कोई भी नक्षत्र पैसिव एनर्जी का फील्ड है। ऐसे समझे साधारण भाषा में, जैसे किसी ने युद्ध के क्षेत्र में माइंस बिछा रखी है। अच्छा। तो वहां से कुछ निकला तो वो विस्फोट होगा। तो जैसे ही वहां से चंद्रमा गुजरता है जन्म के समय, तो वो आपका भाग्य तय हो गया। हर व्यक्ति का भाग्य तय हो गया, 70% पक्का से तय हो गया। अच्छा। क्योंकि बाकी सारा उसका नक्षत्रों पे डिपेंड है। नक्षत्र से आपका नाम का अक्षर होगा, नक्षत्र से आपका विवाह होगा, नक्षत्र से आपकी राशि तय होगी, नक्षत्र से आपकी दशा महादशा तय होगी। और जो 16 कर्म होते हैं, 16 कर्म होते हैं, उसमें से 13 जो कर्म हैं वो नक्षत्र बेस्ड है। चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे विवाह का हो, और यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका पूरा असर रहता है। इसलिए नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ास तौर से आपका जो जन्मकालिक नक्षत्र है, उसके पास ऐसा बोलते हैं कि आपके सारे जन्मों का देखा जोखा है। अच्छा। जो आपने कितने जन्मों में किया। इसीलिए आदमी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा होता है, उसके नक्षत्र के साथ उसके साथ दशा भी तय हो गई। कुंडली तो अलग है, तो वो दशा ही ऑपरेट करेगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में 4 राशियों हैं, लेकिन उसमें से दशा किसी की भी नहीं आती। अच्छा। तो चारों राशियों निष्क्रिय हो गए, उनका कोई मतलब नहीं बैठा।
अच्छा। मान लीजिए किसी और की कुंडली में राजयोग नहीं है, लेकिन नक्षत्र अच्छे बैठे हुए हैं, ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, तो उसकी एक दशा अच्छी आती है, उससे दूसरी अच्छी आती है, तीसरी अच्छी आती है, और वो जिंदगी उसकी एक बेहतर से बेहतर होती चली जाती तो आप ये कह रहे हैं कि नक्षत्र के हिसाब से तो प्रेडिक्शंस बिल्कुल बदल जाती हैं? है, एकदम बदल जाती है, अच्छा। एकदम बदल जाती है। क्योंकि अगर हमको नक्षत्रों का ज्ञान हो तो फिर हम व्यक्ति को ठीक से पकड़ सकते हैं। पंडित जी, क्या यही कारण है कई बार लोगों की भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं? बिल्कुल गलत ही हो जाएंगी कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो क्या नाम है गुरु है, गुरु बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, गुरु बहुत बढ़िया है, और गुरु अच्छी राशि में, मिथुन राशि में आप देख रहे हैं, लेकिन वो वहां पर आद्रा नक्षत्र में है। अच्छा। तो वो आद्रा, अब यहाँ पर गुरु चंडाल योग की बात नहीं कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि चूंकि आद्रा के नक्षत्र में, आद्रा जो है उसका राहु का नक्षत्र है, तो वहां पर गुरु की अपनी क्वालिटी ऑलरेडी घट चुकी है। हमने इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ राशि देख के बात कर रहे हैं। राशि देख के जब बात कर रहे हैं तो बड़ी विस्तृत बात कर रहे हैं, और जब नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो हम बड़ी सीमित बात कर रहे हैं। और नक्षत्र में भी हर नक्षत्र के चरण होते हैं, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 27 हमारे नक्षत्र हैं, 27 को 4 से गुणा करेंगे 108 हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारी जो पृथ्वी है वो चंद्रमा से 108 गुना बड़ी है, और सूर्य जो है पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। तो हमारा जो पूरा जो जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उस पे जो हमारे को सबसे ज्यादा असर है इन नक्षत्रों का है और इस वातावरण का है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी पूजा पाठ होते हैं, मंत्र यंत्र तंत्र या इवन मन के भी हम करते हैं, 108 का हमारा पूरा संबंध है, और जितने भी हमारे मंत्र है उसमें 108 का लेना देना है। तो ये इसलिए वो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको बहुत विस्तृत तरीके से किया। पंडित जी, कई बार 2 लोगों की कुंडली मिलाई जाती है शादी के लिए, कहा जाता है नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष कट जाता है अगर नक्षत्र बदल जाए तो क्या ये कितना सही है? नो, ऐसा नहीं। नक्षत्र तो बदले ना बदले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बदल ही जाए। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मान लीजिए एक आदमी का, लड़के का जो नक्षत्र है, नाड़ी दोष आ रहा है लड़के और लड़की में, वो नाड़ी दोष तब स्थायी होगा जब दोनों का चरण एक होगा। मान लो दोनों का जन्म चौथे चरण में हुआ है, अच्छा। किसी का अपने नक्षत्र में, उसका अपने नक्षत्र में, तो यहाँ पर नाड़ी दोष स्थापित हो गया। अब मान लीजिए किसी का चौथे चरण में हुआ है, किसी का तीसरे में हुआ है या पहले में हुआ है, यहाँ नाड़ी दोष का परिहार हो गया, कट गया, नाड़ी दोष बना ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार क्योंकि शादी के बाद लोग बहुत परेशान रहते हैं, और इन चीजों को लेकर के भी, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत समस्याएं हैं, तो लोग शादी करना ही नहीं चाहते। लेकिन ये बहुत बड़ा मुझे लगता है सब्जेक्ट है कि नाड़ी दोष है, भ्रकुट दोष है, ये सब दोष क्या नक्षत्रों के बदलने से बनते हैं? उनके बदलने से बनते हैं, और जितने भी दोष होते हैं वो एक्चुअली सिद्ध ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो दो व्यक्ति हैं जिनकी शादी हो रही है, इनके नक्षत्रों में कितना मेल है, कितना मेल नहीं है। अच्छा। और जो मेल है वो 8 जगह उसको देखते हैं, अष्टकूट करते हैं ना। तो अगर हम 8 अलग अलग, तो गण क्या है, बहुकूट क्या है, योनि क्या है, हम सबका देखते हैं, सबका देख के निकालते हैं। तो हमने एक टेक्निक निकाली थी कि अगर आप अपने नक्षत्र पर ध्यान करें, अच्छा। एक नया विषय है जिसमें हमने किताब भी लिखी, तो ये आपके इत्तेफाक से टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी। अच्छा। इसका नाम है नक्षत्र प्लैनेटरी मेडिटेशन। इसमें हम बेसिकली नक्षत्रों की बात ही कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आदमी जो अपने नक्षत्र में पैदा हुआ है, हमारा इसके पीछे एक और लॉजिक भी है कि आदमी अपने लिए खाता है, अपने लिए सोता है, अपने लिए घूमता है, तो आपकी पूजा दूसरा क्यों करे? यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई पंडित जी कहते हैं कि मैं आपकी पूजा करवा देता हूँ, हाँ, तो वो लगेगी नहीं, वो बेवकूफ बनाने का तरीका है। कितनी लगेगी ये राम जाने। अच्छा। लेकिन आप करेंगे तो लगेगी। अगर आप करेंगे, आप योगा करेंगे तो आपको लगेगा ना। कोई व्यक्ति खुद करेगा तो अगर कोई टेलीविजन योगा कर रहा है, कोई दूसरा योगा कर रहा है, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपको योगा करना पड़ेगा, आपका खान पान ठीक होगा। तो हम कहते हैं कि अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं, एक नक्षत्र, किसी भी व्यक्ति का नक्षत्र जो है 70% उसकी जिंदगी को कंट्रोल करता है, 70%, 30% उसका 70% अच्छा ही होता है, 30% कमियां होती हैं। हर आदमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस नक्षत्र से ध्यान करते हैं, इसकी हमने विधियां यहाँ निकाली हुई हैं। तो पहली विधि में हम प्राणायाम कराते हैं अलग तरह का। अब बैठ के हम कहते हैं अगर आदमी 40 मिनट बैठ सके पूरे दिन में, एक दिन में
या 40 ना बैठे 30 बैठ ले 20 बैठ ले, मतलब 20 मिनट कम से कम अपने को दे, 5 मिनट अपने श्वास जो ब्रीदिंग है उस पर ध्यान दे। उसका जो दूसरा टेक्निक है, उसके बाद में आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका जो नक्षत्र है इसमें गुण क्या है। अच्छा। हर नक्षत्र के अपने गुण हैं, कोई रजस गुण है उसमें, कोई तमस गुण है, कोई सत्व गुण है। तो हर नक्षत्र का एक देवता भी है, हर नक्षत्र का एक शेप भी है। जैसे मान लीजिए आपके नक्षत्र की बात कर लें हम, पूर्वाषाढ़ आपने बताया था कभी, तो उसका जो शेप है आकाश में वो धनु राशि में पड़ता है। ऐसे सब नक्षत्र कहीं ना कहीं पड़ते हैं। तो उसमें जो 2 तारे हैं वो धनुष के आकार के हैं। इसलिए जो धनु राशि में पड़ता है, और धनु राशि को धनुष राशि हम बोलते हैं। तो हम राशि से समझते हैं, एक्चुअली ये कमाल नक्षत्र ने किया हुआ है। अच्छा, ये बहुत डीप स्टडी है जी। तो आप आदमी जो समझ रहा है वो समझ रहा है कि मेरी राशि धनु है, भतों की होगी धनु, तो धनु राशि को धनुष जैसी लगती है। लेकिन वो नक्षत्र के कारण, वो जो पूर्वाषाढ़ा है नक्षत्र, उसका जो ये है नक्षत्र, आप किससे बात कर रहे हैं, तो वो 2 तारे हैं जो धनुष के आकार के हैं। अच्छा। तो वो ऐसा दिखते हैं, पृथ्वी से देख सकते हैं आप रात्रि में। तो वो धनुष जो दिखता है, इसलिए धनुष राशि को नाम चिन्हित किया गया कि ये धनु राशि है या सेजिटेरियस है। और इसके अलावा जो इसका जो गुण है, इसमें गुण देखते हैं हम, हर नक्षत्र में 3 तरह के गुण होते हैं। तो पहला जो इसमें गुण है सत्व है। तो अगर मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ कुछ भी, तो जो भी आप सोचेंगी बेहतर ही सोचेंगी, चाहे अपने बारे में या किसी के बारे में। आप गलत नहीं सोचेंगी जनरली। कई लोग जनरली गलत सोचते हैं। उस तरह से अगर हम बात करें, जनरली यू विल थिंक गुड, और उसके बाद जो भी आप गुड सोचेंगी उसको एक्शन में डालेंगी, इम्प्लीमेंटेशन हाँ, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ गुणों का जो फेर है वो सत्व है, तो अच्छा सोचेगा आदमी। और रजस में आता है सेकंड स्टेज पे, तो वो एक्शन में लाएगा। तीसरा स्टेज है तमस है, तो आप काम को आगे ले जाके छोड़ भी सकती हैं। तो ऐसे काम को छोड़ने का नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपका इंटरेस्ट, आप आगे इंटरेस्ट लूज हो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, दूसरा काम इंटरेस्टेड हो जाएगा। ये आपके साथ होता होगा, कई बार होता होगा कि दूसरा काम इसको यहाँ से वहां तक पहुंचाया, मंजिल तक पहुंचा नहीं। ये ऑन द स्पॉट हम ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि कितना काम करता है, कितना काम कर रहा है। तो ये है। और दूसरा क्या है, इसका जो वो है, जो लक्ष्य है, मोक्ष है। जब मोक्ष लक्ष्य होता है किसी नक्षत्र का, तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में बेहतर करके जाना चाहता है। वो अपनी लेगेसी को छोड़ना चाहता है। वो दूसरे की लेगेसी पे डिपेंड नहीं करता। मेरे पिता क्या करते थे, माँ क्या करती थी, बाकी लोग क्या करते थे, उसका वो है, वो तो ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, ये एक भाव बना रहता है। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अगली बार आने का नहीं। मोक्ष का मतलब ये कि जो भी हमको टास्क मिला है इस जीवन में 90-100 साल में, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। दैट्स द रियल पर्पस ऑफ दैट, जिसको हम मोक्ष समझते हैं। तो तब आदमी अपने से कहता है कि या मैं ठीक से जिया, अपनी छाप छोड़ देना। और जो इसका जो प्रतीक है, इसका प्रतीक है हाथी की सूंड, टस्क, जो हाथी की है। अच्छा, अगर आप हाथी देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है उसका। उसकी जितनी जानकारी का स्रोत है, उसमें मैक्सिमम काम उसकी सूंड का है। सेकंड काम उसके कानों का है। कान भी उसके बहुत लंबे, इसलिए हाथी दूर से सुन सकता है। और उसकी जो सूंड है, सूंड से दूर तक पकड़ सकता है। कुछ भी पकड़ना है, खाना है, करना है। और अगर हाथी को ट्रेन कर दिया जाए, तो हाथी युद्ध में जितना योद्धा होता है, उसमें योद्धा को गिरने नहीं देता। लेकिन पंडित जी, एक इंसान है, वो एक राशि के अंतर्गत पैदा हुआ है और उसका नक्षत्र भी है, तो किसका ज्यादा असर पड़ेगा, उसकी राशि का या नक्षत्र? राशि का असर बहुत कम होगा। अच्छा, हमने अभी तक क्या समझा है, लेकिन हम रोज राशिफल सुनते हैं लोग, हम रोज समझ रहे हैं कि हम सिर्फ राशिफल को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप साउथ में जाएं, दक्षिण में जाएं, तो वहां पर, ये पश्चिम में, वहां पर हर व्यक्ति को अपना नक्षत्र मालूम होता है। आपने कभी मिले भी होंगे, आपको लोग कहेगा मेरा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा है, या मेरा नक्षत्र रेवती है, व्हाटएवर। तो उसको नक्षत्र, अपना राशि मालूम हो ना मालूम हो, उसको नक्षत्र मालूम हो, कि वो समझते हैं कि नक्षत्र का इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, पंडित जी, यहाँ पे एक सवाल और है मेरा, राशि के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी। लोग अक्सर अपना मून साइन और सन साइन
दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर प्रेडिक्शंस मून साइन के हिसाब से की जाती हैं। ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि क्या फर्क है और नक्षत्र कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, जो सन साइन से प्रोडिक्शन किया जाता है उसमें बड़ा झंझट है। हिंदी वाला अलग है, इंग्लिश वाला अलग है। जो इंग्लिश के अखबार जितने भी हैं उसमें जो प्रोडिक्शन आप देखते हैं तो वो वेस्टर्न सनसाइन लेते हैं। अच्छा। और वेस्टर्न सनसाइन में और इंडियन सनसाइन में फर्क कम से कम 24 दिन का है। इसलिए आपका जो सनसाइन वहां से देखते हैं आप, आपकी कुंडली में नहीं होता। आपकी कुंडली में तो दूसरा सनसाइन है, एक्चुअल सनसाइन। जैसे मोटा मोटा समझिए कि जैसे मकर संक्रांति है, वो 14 जनवरी को आती है जनरली। तो 14 जनवरी को ये भारतीय तरीके से आती है। अगर आप वेस्टर्न तरीके से बोलेंगे तो वो तो दिसंबर में आ गई। ओके। मकर राशि में इंडियंस जो लोग हैं उनको मून साइन फॉलो अच्छा, मून तो एक ही रहेगा। मून में झंझट नहीं है। अगर आपका जो भी मून है वही की रहेगा और नक्षत्र का भी एक ही रहेगा। नक्षत्र का दूसरा नहीं होगा। इसलिए नक्षत्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो विधियां हैं उसमें विधि में यही बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि आप जो शुरू की अगर आप मान लो 5 मिनट भी करें तो आप ब्रीदिंग अगर आप करें ठीक से, ब्रीदिंग की टेक्निक है इस किताब में मिल जाएगी, उसके ऊपर करें। दूसरा क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं। अच्छा। जब ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं तो आपके जो टॉक्सिन होते हैं बॉडी के निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिस करने से एकदम खत्म हो जाते हैं। फिर आप अपनी बॉडी को हील करते हैं। आपके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में व्हाटएवर इंडाइजेशन है या जो भी कुछ है, या आपको बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, उसको कैसे रिजुविनेट करते हैं, हाउ टू वी फील मोर हैप्पी। और तीसरी स्टेज में हम बोलते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारी बातें रहती हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, जो हमको तंग करती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि आपने किसी के लिए अच्छा किया है जीवन में, ऐसा बहुतों के साथ होता है। अच्छा किया, भाई की मदद की, दोस्त की मदद की, इसकी मदद की, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसने आपको सलाम नहीं मारा आके, उससे ये नहीं बोला कि वाह, इग्नोर कर दिया। तो आपको ये भी झंझट रहता है कि बताइए भूखा मर रहा था, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं कहाँ से इसको उठा के लाया, आज मेरी तरफ दिखता भी नहीं है। तो अब हम इस टेक्निक से हम उससे भी आप जुदा हो जाइए। आपने अच्छा किया तो डिटैचमेंट की बात, डिटैचमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। मेंटली डिटैचमेंट करेंगे तो पहली हमारी विधि है ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग आपने किया तो कम से कम आप पहले अपनी टॉक्सिन को नॉर्मल किया और ब्रीदिंग को नॉर्मल किया, ब्लड प्रेशर वगैरह जो है उसको नॉर्मल हुआ मेडिकली। उसके बाद सेकंड में आपने अपनी बॉडी को हील किया अंदर बाहर से। उसके बाद जो माइंड को आपने हील किया, माइंड भी, हमारे माइंड में झंझट बहुत है। उसके बाद फिर मेडिटेशन शुरू होता है। अच्छा। ये तीन स्टेजेस तो तैयारी है। फिर तैयारी, फिर आपका जैसे ये आपका नक्षत्र है, आप ही की बात करते हैं, पूर्वाषाढ़ा। तो इसका जो मंत्र है या गुरु वो है, वो कहता है कि अपने को इसका जो प्रतीक है, और प्रतीक है आपस यानी पानी। तो हम उसमें इंडिकेट करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका नक्षत्र है तो पानी के तो बहुत से रूप हैं, पानी के बिना तो जीवन है ही नहीं। और अगर आप कल्पना करें ध्यान करते हुए कि शिव जी के मस्तक से गंगा आ रही है, तो आपका एक ध्यान का एक अलग दौर शुरू हो जाता है। अच्छा। और ये बोलता है कि नक्षत्र की आप अपने को रिजुविनेट कर सकते हैं, और जो भी आपकी नेगेटिविटी है आप उसको हटा सकते हैं। वो जो प्लानिंग आप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर 10-20 मिनट 25 मिनट लगा रहे हैं तो ये आपका अपना समय है।